जिले के दलसिंह सराय अनुमंडल अंतर्गत उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय से होकर गुजरने वाली समस्तीपुर बरौनी रेलखंड पर लगातार गुजरने वाली ट्रेनों के कारण इस रेलखंड पर बने विभिन्न रेल फाटक पर विगत कुछ माह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त रेलखंड पर संचालित रेलवे फाटक को पार करने के लिए सड़क मार्ग के यात्रियों को 1 से 3 घंटा तक का इंतजार करना पड़ रहा है। समस्तीपुर बरौनी रेलखंड के रेलवे संपार फाटक संख्या 43, 44, 45, 46, 47, 48 व 49 पर सारा दिन ही नहीं बल्कि रात के 11 बजे तक यात्रियों की लंबी लाइन लगी रहती है। रेलवे फाटक बंद रहने के कारण फाटक के दोनों ओर 200 से 500 मीटर लंबी दोपहिया, तिपहिया व 4 पहिया वाहनों की कतारें लग जाती है, जिससे उक्त रेलवे फाटक के पास जाम सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस संबंध में रेलवे फाटक खुलने का 2 घंटे से इंतजार कर रहे यात्री का बताना है कि उनका कार्यालय सह आवास उजियारपुर बाजार में है तथा सातनपुर में भी है, जिसके कारण उनका हमेशा घर से कार्यालय आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन विगत 10 दिनों से घर से कार्यालय जाना और आना काफी कठिन हो गया है, क्योंकि आवास और कार्यालय के बीच में रेलवे फाटक संख्या 44 संचालित है, जो एक बार बंद होने के बाद कम से कम 1 से 3 घंटा बाद ही खुलता है, जिसके कारण यहाँ की हजारों की आबादी के साथ साथ इसका बुरा असर उजियारपुर बाजार के व्यवसायियों पर भी पड़ता है। रेलवे फाटक बंद रहने के कारण लोग अपने दैनिक जरूरतों के सामानों की खरीदारी करने उजियारपुर बाजार नहीं आ पाते हैं, जिसका सीधा असर यहाँ के व्यवसायी पर भी पड़ता है। रेलवे फाटक पर मौजूद अन्य यात्रियों ने रेल विभाग से मांग करते हुए बताया कि जिस तरह की स्थिति रेलवे फाटक की लगातार ट्रेन गुजरने के कारण हो रही है, सरकार को चाहिए कि सभी रेलवे फाटक पर अंडरपास, ब्रिज अथवा आरओबी का निर्माण सुनिश्चित करा दे। वहीं रेलवे के एक पदाधिकारी ने नाम नहीं प्रकाशित करने के शर्त पर बताया कि समस्तीपुर बरौनी रेलखंड पर समस्तीपुर से बछवाड़ा जंक्शन तक रेल विभाग ने ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली की शुरुआत की है, जिसके कारण समस्तीपुर जंक्शन से बछवाड़ा जंक्शन तक प्रत्येक 1 किलोमीटर पर एक सिग्नल का निर्माण कराया गया है, जिसके कारण कंट्रोल पैनल एक बार में जितनी भी ऑटोमेटिक सिग्नल काम कर रही है, उसके अनुपात में ट्रेनें पटरी पर छोड़ देती है। उदाहरण के तौर पर बताते हुए उन्होंने बताया कि अगर समस्तीपुर स्टेशन पर बरौनी की तरफ जाने वाली रूट के लिए 5 ट्रेनें खड़ी है तो प्रत्येक एक सिग्नल पार करने के बाद उसके पीछे दूसरी ट्रेनें भेजी जा सकती है। इस प्रकार एक ट्रैक पर अगर 10 ऑटोमेटिक सिग्नल काम कर रही है तो प्रत्येक ट्रेन के अंतिम कुटिल भी से 200 मीटर पीछे दूसरी, उसके पीछे तीसरी ट्रेन समानांतर रूप से तथा उपरोक्त नियम का पालन करते हुए खड़ी की जा सकती है तथा एक दूसरे ट्रेन के पीछे दिन में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा रात के समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनों का संचालन भी किया जा सकता है। ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने आगे बताया कि स्वचालित सिग्नलिंग रेल संचालन की एक प्रणाली है, जिसमें ट्रेनों की गति स्वचालित स्टॉप सिग्नल द्वारा नियंत्रित होती है। यह सिग्नल स्वचालित सिग्नलिंग सेक्शन में ट्रेनों के आने जाने के दौरान स्वचालित रूप से काम करती है। इस प्रणाली के तहत 2 रेलवे स्टेशनों के बीच ब्लॉक सेक्शन में 1 से अधिक ट्रेनें चलाई जा सकती है। अगर सरल भाषा में बात करें तो अगर कोई ट्रेन सिग्नल पार कर जाती है तो दूसरी ट्रेन ऑटो सेक्शन में प्रवेश कर सकती है, जिसके बाद इस प्रणाली में एक के बाद एक ट्रेन एलवी कोच से 200 मीटर की दूरी बनाते हुए आगे की ओर जा सकती है। पहले एक ब्लॉक सिस्टम था, जिसमें पहली ट्रेन के ब्लॉक सेक्शन पार करने के बाद ही दूसरी ट्रेन को उक्त ट्रैक पर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली के तहत पहली ट्रेन के एक स्वचालित सिग्नल पार करने के बाद उसी ट्रैक पर दूसरी, तीसरी, चौथी आदि ट्रेन को भी अपने गंतव्य की ओर रवाना किया जा सकता है।